नमस्कार साथियों, फ़िल्मी दुनिया से संबंधित यह मेरा तीसरा वीडियो है। इससे पहले मैं 2 वीडियो रिलीज़ कर चुका हूँ। पहला था BRR स्टोरी और दूसरा JR फ़िल्म्स। ये दोनों ही वीडियो फ़िल्मी दुनिया से संबंधित थे और यदि आपने इन दोनों वीडियोज़ को नहीं देखा है, तो एक बार अवश्य देख लीजिएगा। काफ़ी अच्छी जानकारी उसमें दी हुई है और इन दोनों वीडियोज़ का मुझे बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है। तो यदि आपने वो वीडियोज़ न देखे हों, तो मेरे चैनल जगदीश चौबे पर जाकर आप उन वीडियोज़ को दोबारा देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की बात करते हैं। इस वीडियो का जो टाइटल है, वो है डांसिंग हीरोज़ ऑफ बॉलीवुड, यानी बॉलीवुड के मशहूर डांसिंग हीरोज़। वो हीरोज़ जिनके डांस की अपनी एक स्किल थी, एक अपनी पहचान थी। उनमें से कुछ हीरोज़ का ही मैंने यहाँ पे सिलेक्शन किया है 1951 से लेके 2000 के बीच में। वैसे तो अनेक फ़िल्मी सितारे और हीरो जिनके अपने-अपने डांस थे, लेकिन मैंने कुछ उनको सेलेक्ट किया है, जिनके कि डांस का एक अलग ही ट्रेंड था, जिनको कि हम ट्रेंड सेटर डांसिंग हीरो कह सकते हैं। यदि उनके डांस को आप कहीं और देख लीजिए या किसी के और द्वारा करते हुए देख लीजिए, तो आप अवश्य कहेंगे कि ये तो भगवान दादा का स्टाइल है, या तो फिर ये गोविंदा का स्टाइल है, या मिथुन चक्रवर्ती का, या लेटेस्ट कहिए तो ऋतिक रोशन का। तो 1951 से 2000 के बीच में मैंने 6 ऐसे हीरो डांसर्स जिन्होंने डांसिंग में अपनी एक स्किल दिखाई, जिन्होंने डांसिंग में अपना एक अलग ट्रेंड सेट किया, जैसे भगवान दादा, शम्मी कपूर, जितेंद्र, गोविंदा, मिथुन चक्रवर्ती और अंत में ऋतिक रोशन। तो मैंने इन 6 को ही सेलेक्ट किया है। हैं तो बहुत से, लेकिन मेरी निगाह में ये वो डांसर हैं जिन्होंने अपना एक ट्रेंड सेट किया था बॉलीवुड में। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए। पहला हीरो जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, भगवान दादा। भगवान दादा की फ़िल्म का जो गाना मैं दिखाने जा रहा हूँ, उसकी थोड़ी डिटेलिंग मैं आपको दे दूँ। गाने का नाम है भोली सूरत दिल के खोटे। इसके कलाकार हैं भगवान और गीता बाली। फ़िल्म का नाम था अलबेला और ये 1951 में रिलीज़ हुई थी। इसके संगीतकार सी रामचंद्र थे, गायक श्री रामचंद्र और लता मंगेशकर। इसके गीतकार सी रामचंद्र एवं राजेंद्र कृष्ण और इसके निर्माता स्वयं भगवान दादा एवं राम नारायण दुबे। तो एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है इस फिल्म के बारे में और इस गाने के बारे में जो मैं आप दिखाने जा रहा हूँ। और अब आपके बीच में ज़्यादा नहीं आऊँगा, देखिए इस गाने को और इनके डांस का लुत्फ़ उठाइए। भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बढ़े और दर्शन छोटे। तो ये भगवान दादा के गाने की एक मैंने झलक दिखाई। इनकी डांसिंग स्किल उस ज़माने में बहुत ही फेमस थी और आप देखिए इनके डांस में बहुत ज़्यादा उछल-कूद नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी थोड़ी-सी ही जगह में रहकर अपने एक्सप्रेशंस देते हुए और एक इनकी अपनी डांसिंग का छोटे-छोटे स्टेप्स लेके ये डांस करते थे, लेकिन गज़ब का डांस था और ये इनका डांस बहुत ही मशहूर है और आज भी लोग इसको चाव से देखते हैं। यदि आपने इनका डांस पूरा देखना हो, तो आप नेट पे जाके इनके गाने का सर्च में जाके इनके गाने का नाम डालिए, भोली सूरत दिल के खोटे, और ये गाना आप पूरा देख के उसको पूरा एन्जॉय कर सकते हैं। ठीक है? इसके बाद चलते हैं, जो दूसरे डांसिंग हीरो की मैं बात कर रहा हूँ, वो हैं शम्मी कपूर। इनका भी डांसिंग स्किल अपने टाइम में बहुत ही ज़बरदस्त था और ये बहुत धमाके के साथ आए थे और ये पहला गाना था, चाहे कोई मुझे जंगली कहे, जो अपने स्टाइल का गाना था और इस गाने की एक्टिंग और इस गाने की मैनरिज़्म के हिसाब से
इनको उस जमाने का रेबल हीरो किया जाता था। रेबल हीरो मतलब एक क्रांतिकारी हीरो। अपने एक्टिंग की दुनिया में और डांसिंग की दुनिया में ये क्रांतिकारी ले आए थे अपने इस गाने के बदौलत। इस गाने को रफ़ी साहब ने गाया था। गाना बहुत ही पॉपुलर था, बहुत ही एनर्जेटिक था और इसमें शम्मी कपूर की डांसिंग स्किल देखने लायक है। थोड़ा-सा मैं डिटेल बता दूँ, गाने का नाम चाहे मुझे कोई जंगली कहे, कलाकार इसमें शम्मी कपूर और सायरा बानो। फ़िल्म का नाम था जंगली और ये 1961 की रिलीज़ थी। इसके संगीतकार थे जय किशन और दया भाई पांचाल, गायक मोहम्मद रफ़ी, गीतकार शैलेंद्र और इसके निर्माता थे सुबोध मुखर्जी। ज़बरदस्त पिक्चर थी और अब इसमें आप शम्मी कपूर के लटके-झटके देखिए और इनका डांसिंग स्टाइल देखिए। इनका ये डांसिंग स्टाइल काफ़ी पिक्चरों में आया, जैसे कि तीसरी मंजिल में भी इनकी डांसिंग देखने लायक थी, राजकुमार में भी इनकी डांसिंग देखने लायक थी। तो एक नमूना आप इस गाने का देखिए जिसकी वजह से ये फेमस हुए थे। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार। तो ये शम्मी कपूर साहब थे जिन्होंने इस गाने में जान डाल दी थी अपनी डांसिंग स्किल के हिसाब से। और रफ़ी साहब का भी कमाल था, इतनी हाई एनर्जी, इतना फास्ट गाना। उस दौर में गाना बहुत ही मुश्किल होता था। शैलेंद्र साहब के गीत थे इसमें और ये गाना अपने टाइम का एक बहुत पॉपुलर गाना, बहुत ही हिट गाना था और शम्मी कपूर इस गाने के बाद से बहुत ज़बरदस्त हिट हुए थे। अब चलते हैं तीसरे कलाकार के ऊपर, जितेंद्र। जितेंद्र की ये पिक्चर थी फर्ज। जिस गाने का मैं ज़िक्र करने जा रहा हूँ, वो गाना है मस्त बहारों का मैं आशिक। कलाकार इसमें जितेंद्र और बबीता। फ़िल्म थी फर्ज, 1967 की ये रिलीज़ थी। संगीतकार इसके लक्ष्मीकांत प्यारेलाल थे। इसमें भी गायक मोहम्मद रफ़ी, गीतकार आनंद बख्शी और इसके निर्माता थे सुंदरलाल नाहटा। ये इस दौर की 67 के दौर की 60s की दौर की एक टॉप मोस्ट गोल्डन जुबली पिक्चर थी और जितेंद्र इस गाने से बहुत ही पॉपुलर हुए थे और इसी गाने के बाद उनको जंपिंग जैक कहा जाने लगा। हालाँकि बाद में साउथ की पिक्चरों में करीब 90 और 2000 के दशक की जो पिक्चर्स थी इनकी, उसमें उन्होंने अपना डांसिंग स्टाइल चेंज कर दिया था, लेकिन ये डांसिंग स्टाइल बहुत ज़बरदस्त था और इसी वजह से फेमस हुए थे। तो देखिए और इस गाने का भी और इस डांस का लुत्फ़ उठाइए। मस्त बहारों का मैं आशिक। तो कैसा लगा आपको ये गाना? उस समय का ये बहुत ही हिट गाना था और उस समय की जो यंग जनरेशन थी, इस गाने को बहुत ही लाइक करती थी। तो चलिए अब इसके बाद चलते हैं तीसरे हीरो के ऊपर। ये गोविंदा। इनकी डांसिंग स्किल एक अपनी स्टाइल थी। इनका यदि आप डांस देखिए तो इनका लगता था कि एक-एक इनके शरीर का एक-एक अंग डांस करता था, जिस तरह से डांस करते थे। और ये इनकी टिपिकल स्टाइल थी डांसिंग की। और जो मैं गाना आपको दिखाने जा रहा हूँ, वो है किसी डिस्को में जाएँ, ये गाना था। इसमें कलाकार थे गोविंदा और रवीना टंडन। फ़िल्म का नाम था बड़े मियाँ छोटे मियाँ। ये 1998 की रिलीज़ थी और इसके हीरो अमिताभ बच्चन और गोविंदा दोनों ही थे। पिक्चर अपने टाइम की हिट पिक्चर थी, छोटे मियाँ और बड़े मियाँ। संगीतकार इसमें बीजू साहब का म्यूज़िक था। गायक इसके अलका याग्निक और उदित नारायण। गीतकार समीर और इसके निर्माता थे बीजू शाह। तो इस गाने का आनंद उठाइए। साइड में भी मैंने इसके 2 स्किल दिखाए हुए हैं आपके, गोविंदा के, ये भी आप देखिए। बहुत ही अच्छा स्किल है इनका, डांसिंग स्किल। और इस गाने में तो इन्होंने गज़ब कर दिया था। देखिए इस गाने को और इसका आनंद उठाइए। वो किसी डिस्को में जाए, किसी होटल में जाए, कोई देख लेना हमें यहाँ कहीं घूम। तो यदि इस गानों को आपने पूरा देखना है, तो फिर मेरी गुज़ारिश होगी आप नेट पे जाइए, इस गाने को सर्च में डालिए और इस गाने को पूरा देखिए।
आपको पूरा आनंद आएगा और गोविंदा की टोटल डांसिंग स्किल आपको देखने को मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद का जो दौर आया वो डिस्को डांस। मिथुन चक्रवर्ती ये ब्रांड नेम हो गए थे डिस्को डांस के उस समय, और इसके बाद की भी जो इनकी पिक्चरें आई इनमें इनका जो डांसिंग स्टाइल था ये अपने आप में पॉपुलर था। बप्पी लाहिरी भी इससे बहुत फेमस हो गए थे इस गाने से संगीत की दुनिया में। तो ये गाना था आई एम ए डिस्को डांसर, इसके कलाकार मिथुन चक्रवर्ती। ये पिक्चर डिस्को डांसर 1982 में रिलीज हुई थी। इसके जो संगीतकार बप्पी लाहिरी थे, बहुत फेमस हुए थे इस गाने से। इसके गायक विजय बेनेडिक्ट, गीतकार भी विजय बेनेडिक्ट, और इसके निर्माता थे बब्बर सुभाष। तो देखिए इसमें इनका डांसिंग स्टाइल, और इस गाने को आप एंजॉय कीजिए, आपको अच्छा लगेगा ये गाना। I am a disco dancer. I am a disco dancer. तो कैसा लगा आपको ये गाना? इस गाने और इस पिक्चर के बाद मिथुन चक्रवर्ती बहुत ही फेमस हो गए थे, और इसकी डांसिंग स्किल को कई लोगों ने बाद में कॉपी भी किया। और जब भी कभी डिस्को गाना आता था तो लोगों को इनको, और जब भी कोई डिस्को का गाना आता है तो लोग अभी भी इनको याद करते हैं एज ए डिस्को डांसर। अब चलते हैं अगले कलाकार के ऊपर। ये पिक्चर थी एक पल का जीना, कलाकार ऋतिक रोशन। फिल्म का नाम कहो ना प्यार है, ये 2000 में रिलीज हुई थी। इसके संगीतकार राजेश रोशन, गायक लकी अली, गीतकार विजय अकेला, और निर्माता इसके राकेश रोशन, जो कि ऋतिक रोशन के पिताजी थे। तो इस गाने से और इस गाने की स्टाइल से ऋतिक रोशन उस समय ज़बरदस्त फैन हुए थे, पॉपुलर हुए थे। और इनका ये डांस और डांसिंग स्किल तो इस पिक्चर में कई गानों में देखने लायक है, लेकिन मैंने ये खास गाना और इनका एक खास एक्शन जो कि बहुत पॉपुलर हुआ था उस टाइम पे, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप देखिए और इसका भरपूर आनंद उठाइए। गाना था एक पल का जीना। एक पल का जीना फिर तो है जान। देखा आपने, ये पॉपुलर इनका डांस था उस समय का, और ये बाद में काफ़ी फॉलो किया गया। कई लोगों ने इसको फॉलो किया, कई जगह पे हमने देखा इस गाने को, इस स्टेप्स को कई लोगों ने अडॉप्ट भी किया था। तो ऋतिक रोशन इस गाने से और इस पिक्चर के बाद ज़बरदस्त हिट हुए थे। उनकी बाद की पिक्चरें बहुत हिट हुई, और ख़ास करके वो पिक्चर जो कि राकेश रोशन ने खुद बनाई थी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ऋतिक रोशन का ये डांस बहुत ही अच्छा लगा होगा। इस फिल्म के सारे गाने अपने आप में बहुत ही हिट गाने थे। यदि आपने इस फिल्म के गानों को देखना है तो आप अगेन नेट पे जाइए और ये गाने का सर्च में डालिए, और आप इसके कई एक गाने देख सकते हैं जिसमें आपको ऋतिक रोशन की डांसिंग स्किल का कमाल देखने को मिलेगा। तो ये जो अब तक मैंने आपको 6 कलाकार दिखाए, 6 डांसिंग हीरोज़ दिखाए, जिनकी डांसिंग का एक अपना पैटर्न था, एक स्किल था, एक उन्होंने फ़िल्मी दुनिया में ट्रेंड सेट किया था, जिसको बाद में कई लोगों ने फ़ॉलो किया, और उसके बल पे ये मशहूर हुए, और एक-एक पर्टिकुलर गाने जिनके ऊपर ये मशहूर हुए, वो मैंने आपको दिखाए। तो इस गाने के ऊपर आपकी क्या राय है, जो मैंने आपको दिखाया? आप अपने सुझाव भेजिए। मेरे हिसाब से मैंने कुछ ही सेलेक्ट किए हैं, और भी बहुत से डांसिंग हीरो हैं, लेकिन मेरे विचार से जो एक ट्रेंड सेटर की जो एग्ज़ाम्पल था, ये मैंने एक तरह से दिखाया है। तो आप इसके ऊपर अपने विचार अवश्य भेजिएगा, अवश्य लिखिएगा कि आपको ये कैसा लगा। और अंत में आजकल के दौर के जो कुछ फ़ेमस डांसिंग हीरोज़ हैं, जिनको मैंने इसमें कवर नहीं किया है, लेकिन मैं उनका ज़िक्र करना नहीं भूलूँगा, जैसे कि टाइगर श्रॉफ ज़बरदस्त डांसर हैं। इन्होंने ऋतिक रोशन के साथ भी डांस किया था और बहुत हिट डांस था वो। वरुण धवन उसके बाद, बहुत बढ़िया डांसिंग, इनका भी डांसिंग स्किल अपना बहुत ही अच्छा, बहुत एनर्जेटिक इनका डांसिंग स्किल है। शाहिद कपूर, इनका भी एक
टिपिकल स्टाइल है और बहुत फेमस है अपनी डांसिंग स्किल की वजह से। उसके बाद अब ये रहे नहीं सुशांत सिंह राजपूत, लेकिन इनका भी कुछ पिक्चरों में ही इनका डांस बहुत पॉपुलर हो गया था और अच्छे लेवल पे ये आ गए थे उस टाइम। रणबीर कपूर, इनके भी कुछ पिक्चरों में गाने इनके और इनकी डांसिंग स्किल देखने लायक है। ये भी आजकल के फेमस हीरो हैं जो कि डांसिंग एज वेल एज एक्टिंग दोनों के मामले में काफ़ी मशहूर हैं। और अंत में आजकल के सबसे हाईली एनर्जेटिक स्टार जिनको हम कहते हैं वो रणवीर सिंह। इनका चाहे वो डांसिंग का स्टाइल हो चाहे और कुछ भी हो, इनकी एनर्जी भरपूर आपको देखने को मिलेगी। तो ये इनका डांसिंग का एक पोज मैंने यहाँ दिखाया है। तो ये आजकल के जो प्रचलित डांसिंग हीरोज़ हैं, कुछ डांसिंग हीरोज़, हो सकता है मुझसे कुछ छूट गए हों, जिसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन मेरे हिसाब से जो मैंने सेलेक्ट किया है, टाइगर श्रॉफ, वरुण धवन, शाहिद कपूर, एस.एस. राजपूत, रणबीर कपूर और रणधीर सिंह। ये 6 कलाकार मेरे हिसाब से आजकल के दौर के सबसे टॉप डांसिंग हीरोज़ हैं। तो कैसा लगा आपको यह वीडियो? ख़ास करके उन हीरोज़ के बारे में जिनका मैंने आपको शुरू में ज़िक्र किया, जिनके डांसिंग पैटर्न का अपना एक ट्रेंड था, जिन्होंने एक ट्रेंड सेट किया म्यूज़िक की दुनिया में। तो ये उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा और आप अपने विचार दीजिए। इसके अलावा आप अपने विचार भेज सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप मेरे इस चैनल जगदीश चौबे पे बने रहिए। समय-समय पे मैं इस तरह के आपको कुछ एंटरटेनिंग और कुछ एजुकेटिव वीडियोज़ मैं देता रहता हूँ, क्योंकि मेरे चैनल का लोगो ही है एंटरटेन एंड एजुकेट, ठीक है? तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए और आपने इतनी देर तक इस वीडियो को देखा, सराहा, इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच।